हाय गाइस, माई सेल्फ राम आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, ये वीडियो लेक्चर बेसिक लेवल स्टूडेंट और एडवांस लेवल स्टूडेंट दोनों के लिए डेडिकेटेड है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आज इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। गाइस, ये सिंपल सेंटेंसेस की थर्ड फॉर्म के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि जिसे मान लीजिए लिखा गया है टूटा हुआ को क्या कहते हैं, मुड़ा हुआ को क्या कहते हैं। इस तरह से आज हम सेंटेंसेस पहले देखिए। गाइस, मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे। ये याद करनी है आपको। जब ये याद रहेगा तब आगे हम जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनकी नोट बनाइए और प्रैक्टिस करिए। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला वर्ड है टूटा हुआ। टूटा हुआ को क्या कहते हैं? ब्रोकन। ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गाइस, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ब्रेक। अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप उसको ध्यान से देखते जाइए। गाइस, ये जितना वर्ड लिखा गया है ये केवल सिंपल सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, थर्ड फॉर्म ब्रोकन, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ब्रेक, BREAK, ब्रेक। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रोकन। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? देखिए, ब्रोकन, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ये पेन टूटा हुआ है। ये पेन, दिस पेन इज ब्रोकन। दिस पेन इज ब्रोकन, ये पेन टूटा हुआ है। गाइस, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि देखिए, इसमें जो मेरा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कुछ कार्य नहीं कर रहा है, केवल सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि उसकी अवस्था क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ये पेन। ये पेन क्या है? एक नाउन है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी अवस्था क्या है। इसकी अवस्था क्या है? टूटी हुई है, यानी कि ये टूटा हुआ है। इस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाएगा। केवल ये आपको याद करना है। उसके बाद जब आगे हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो इन वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, पहला सेंटेंस ब्रोकन, दिस पेन इज ब्रोकन, ये पेन टूटा हुआ है। दूसरा, मुड़ा हुआ। मुड़ा हुआ को क्या कहते हैं? बेंट। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बेंड। थर्ड फॉर्म बेंट, BENT। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये पेन मुड़ा हुआ है, या ये मैं बोलूँ दिस मार्कर इज बेंट, ये मार्कर मुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस मार्कर इज बेंट, ये पेन मुड़ा हुआ है, ये मार्कर मुड़ा हुआ है। तीसरा देखिए, फटा हुआ। गाइस, फटा हुआ को क्या कहते हैं? टीयर। ये थर्ड फॉर्म है, टीयर की थर्ड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? टीयर। स्पेलिंग क्या होता है? TEAR। थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉर्न, TORN। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फटा हुआ, ये पेज फटा हुआ है, दिस पेज इज टॉर्न, TORN, दिस पेज इज टॉर्न, ये पेज फटा हुआ है। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाएगा। देखिए, दिया हुआ। दिया हुआ को क्या कहते हैं? गिवन। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गिव। दिया हुआ, गिवन। इस क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5 क्वेश्चन, ये मेरा सब्जेक्ट है। 5 क्वेश्चन आर गिवन। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं या दिए गए हैं इस एग्जाम पेपर में या इस पेपर में। इन दिस पेपर 5 क्वेश्चन आर गिवन इन दिस पेपर। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इस पेपर में। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाएगा। तो गाइस, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए और नोट्स जरूर बनाइए। देखिए, पाया हुआ को क्या कहते हैं? इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? फाइंड। गाइस, यहाँ पर जितना लिखा गया है यहाँ पर सब थर्ड फॉर्म लिखा गया है। जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है। पाया हुआ को क्या कहते हैं? फाइंड। जैसे मुझे मेरा मोबाइल मिल गया, यानी कि मैं पा गया, मेरा मोबाइल मुझे मिल गया। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाएगा। पाया हुआ, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है फाइंड, थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म क्या होता है? फाउंड। थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है, सेकेंड फॉर्म भी फाउंड होता है, और फोर्थ फॉर्म क्या होता है? फाइंडिंग। 5 फॉर्म क्या होता है?
फाइंड्स, जिसमें यस या ई एस लग जाता है। और यस या ई एस का प्रयोग कहाँ पर होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। हालांकि अभी मैं टेंस नहीं पढ़ाया हूँ, केवल सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, पाया हुआ को क्या कहते हैं? मुझे ये मार्कर मिल गया। मान लीजिए एक सेंटेंस और लेता हूँ, पाया हुआ मुझे मार्कर मिल गया, क्या होगा? आई फाउंड, FOUND, आई फाउंड दिस मार्कर, आई फाउंड दिस मार्कर। आई फाउंड दिस मार्कर, मुझे ये मार्कर मिल गया, यानी कि कहीं गुम हो गया था, आज मिल गई। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। देखिए, छिपा हुआ को क्या कहते हैं? हाइड। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है हाइड, HIDE। थर्ड फॉर्म क्या होता है? हिडन, HIDDEN, हिडन। मान लीजिए एक सेंटेंस लेता हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? राम पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, तो क्या होगा? राम इज हिडन, राम इज हिडन, छिपा हुआ। राम छिपा हुआ है, कहाँ छिपा हुआ है? पेड़ के पीछे, बिहाइंड द ट्री। राम पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, राम इज बिहाइंड द ट्री, राम इज हिडन बिहाइंड द ट्री। राम पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। देखिए, इस तरह से सेंटेंस कितना इजी है। आप बस देखते जाइए, बस आगे जब एक्सरसाइज होगा तो अभी इससे ज़्यादा और एक्सरसाइज आएगी, इससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं थोड़ा एक्सरसाइज करके बता दे रहा हूँ कि सेंटेंस को कैसे बनाया जा सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, छिपा हुआ हो गया हिडन, फर्स्ट फॉर्म क्या होता था? हाइड, थर्ड फॉर्म क्या हो गया? हिडन। रखा हुआ को क्या कहते हैं? रखने को हम बोलते हैं कीप, KEEP, कीप। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? केप्ट, KEPT, केप्ट मतलब रखा हुआ। अब रखा हुआ, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये बुक टेबल पर रखी हुई है। मान लीजिए मुझे नहीं पता है, बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि किताब टेबल पर रखी हुई है, एक बुक है टेबल पर रखी हुई है, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, बस केवल किताब टेबल पर रखी हुई है। तो क्या होगा एग्जाम्पल? द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रखी हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अ क्यों नहीं आया, ए क्यों नहीं आया? ए इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें नहीं पता है, या आपको भी नहीं पता है कि वहाँ पर क्या रखा हुआ है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ किताब रखी हुई है, अब आपको थोड़ी पता है कि आप एकदम कन्फर्म नहीं है कि वहाँ पर एक ही किताब रखी हुई है, बस इतना कहा जा रहा है कि वहाँ पर किताब रखी हुई है, सिर्फ इतना कहा जा रहा है। तो यहाँ पर न आपको पता है न हमें पता है, इसलिए मैं यहाँ पर द का यूज किया हूँ। द बुक इज, सॉरी गाइस, एक चीज़ नहीं लिखा, केप्ट। द बुक इज केप्ट, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रखी हुई है। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। देखिए, रखा हुआ कंप्लीट हो गया। डरा हुआ को हम क्या कहते हैं? स्केयर, SCARE, स्केयर मतलब डरना। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? केवल डी लग जाएगा, लास्ट में डी लग जाएगा, स्केयर्ड, ED, SCARED, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है? आप अक्सर आप सुनते होंगे मैं डरा हुआ हूँ, तो क्या होगा? आई एम स्केयर्ड, आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ। आप डरे हुए हैं, यू आर स्केयर्ड। वह डरा हुआ है, ही इज स्केयर्ड। वे डरे हुए हैं, दे आर स्केयर्ड। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाएगा। भाई सेंटेंसेस बहुत ईजी होते हैं, केवल हमें प्रैक्टिस करना होता है बस, और कुछ नहीं है। डरा हुआ, स्केयर्ड। लिखा हुआ को हम क्या कहते हैं? इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट, WRITE, राइट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन, WRITTEN, रिटन। मान लीजिए एक एग्जाम्पल इसका ले लेता हूँ, रिटन। ये लिखा गया है, दिस इज रिटन, दिस इज रिटन। ये लिखा गया है, दिस इज रिटन। ये उस पेपर में लिखा गया है। मान लीजिए ऐसे हो जाता, कुछ थोड़ा और ऐड कर दिया, ये उस पेपर में लिखा गया है, दिस इज रिटन ऑन दैट पेपर, दिस इज रिटन ऑन दैट पेपर, उस पेपर में लिखा गया है। देखिए, बिका हुआ को हम क्या कहते हैं? इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सेल, SELL, सेल मतलब
बेचना। थर्ड फॉर्म क्या होता है? सोल्ड, SOLD, सोल्ड। मान लीजिए कोई आया मेरे दुकान पे, कह रहा कि सर मुझे ये कॉपी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ नहीं, ये कॉपी आपको नहीं मिल सकती, ये कॉपी ऑलरेडी बिक चुकी है, यानी कि बिका हुआ है पहले से, ये आपको नहीं मिलेगा। तो कैसे बनाया जाएगा सेंटेंस को? देखिए, ये बिका हुआ है, ये बुक बिकी हुई है, दिस बुक इज बिका हुआ। बिका हुआ को क्या कहते हैं? सोल्ड। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, दिस बुक इज सोल्ड। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। देखिए, कहा हुआ, कहा हुआ को इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कहना। कहना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? से, SAY। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेड, SAID। सेड मतलब कहा हुआ, ये कहा गया है, दिस इज सेड, या आप बोल सकते हैं इट इज सेड। दोनों का यूज कर सकते हैं, दिस का भी और इट का भी, क्योंकि जिस का भी मतलब होता है यह और इट का भी मतलब होता है यह, तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, यू कैन यूज बोथ। दिस इज सेड, ये कहा हुआ है, यानी कि ये कहा गया है। अब बताना, बताने को क्या कहते हैं? इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टेल, TELL। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हुए? थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों का मतलब दोनों होता है टोल्ड। केवल फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टेल। थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? टोल्ड। फोर्थ फॉर्म क्या हो गई? जिसकी ING फॉर्म होता है, जिसे हम पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं फोर्थ फॉर्म को, तो क्या हो जाएगा? टेलिंग। टेल, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स। देखिए, टोल्ड, ये बताया गया है, दिस इज टोल्ड, ये तुम्हें बताया गया है, दिस इज टोल्ड यू, ये तुम्हें बताया गया है। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं तुम्हें बताया गया है, यू आर टोल्ड, हमें बताया गया है, वी आर टोल्ड, तुम्हें बताया गया है, क्या होगा? यू आर टोल्ड, यू आर टोल्ड, तुम्हें बताया गया है, यू आर टोल्ड। देखिए, इस तरह से सेंटेंस बनाया गया। आइए इसको देख लेते हैं, रुका हुआ। गाइस, अब मैं एग्जांपल नहीं लिखूंगा, अब तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको यूज किया जाएगा। गाइस, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? हम इसे एक तरीके से और बना सकते हैं। वो तरीका क्या है? ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी है, हालांकि मैं पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाया हूँ और टेंस भी नहीं पढ़ाया हूँ, तो आपको पैसिव वॉइस नहीं समझ में आएगा, लेकिन बता दे रहा हूँ कि इसको पैसिव वॉइस में भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया गया है देखिए, दिस इज़ ब्रोकन, ये टूटा हुआ है, अभी तो उसका ये सेंस निकल रहा है, अब इसका सेंस ये भी तो निकल रहा है, इसे तोड़ा जाता है, दिस इज ब्रोकन, इसे तोड़ा जाता है। यह मार्कर मुड़ा हुआ है, दिस मार्कर इज बेंट, इस मार्कर को मोड़ा जाता है, दिस मार्कर इज बेंट, इस मार्कर को मोड़ा जाता है। इस तरह से भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। मान लीजिए कुछ वर्ड और ऐड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए तुम्हारे द्वारा तोड़ा गया, दिस मार्कर इज बेंट बाय यू, मान लीजिए यहाँ पर ऐड कर दूँ बाय यू, दिस मार्कर इज बेंट बाय यू, ये मार्कर तुम्हारे द्वारा तोड़ा जाता है। दिस मार्कर इज बेंट बाय यू, यह मार्कर मेरे द्वारा तोड़ा जाता है, तो क्या होगा? दिस मार्कर इज बेंट बाय मी, ये मार्कर उसके द्वारा मोड़ा जाता है या तोड़ा जाता है, दिस मार्कर इज बेंट बाय हिम। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। देखिए, दिस पेज इज टॉर्न, इस पेज को क्या किया जाता है? फाड़ा जाता है, इस पेज को फाड़ा जाता है, टॉर्न, फाड़ा जाता है। 5 क्वेश्चन आर गिवन इन दिस पेपर, इस पेपर में दिया जाता है, गिवन दिया जाता है, क्या दिया जाता है? 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 प्रश्न दिए जाते हैं। इस तरह से सेंटेंस का मतलब निकल रहा है। देखिएगा, इस कितना ईजी है। हालांकि जो बेसिक लेवल के हैं उनको पैसिव वॉइस में भी नहीं घुसना है, केवल सिंपल सेंटेंस देख लीजिए क्या क्या लिखा गया है और सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म किया जा रहा है, बहुत ही ईजी है। देखिए, आई फाउंड दिस मार्कर, मुझे ये मार्कर मिल गया, यानी कि मुझे ये मार्कर, मैं ये मार्कर पा गया, पाया हुआ के सेंस में, पाया हुआ। फाइंड फर्स्ट फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है? फाउंड, फाउंड। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? फाइंडिंग। और 5 फॉर्म क्या होती है? फाइंड्स, जिसमें जिस मेन वर्ब में लास्ट में एस या एस लग जाता है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। राम इज हिडन बिहाइंड द ट्री, राम पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, या तो आप ऐसे कह सकते हैं राम को पेड़ के पीछे छिपाया जाता है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। दिस बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, ये किताब टेबल पर रखी हुई है, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं किताब को टेबल पर रखा जाता है, आप इस तरह से भी बोल सकते हो। आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ,
मुझे डराया जाता है, आई एम स्केयर्ड, मुझे डराया जाता है। इस तरह भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे और नोट्स गाइस जरूर बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हालांकि जब मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा अभी इसके बाद अब एक्सरसाइज ही चलेगी, तो इन सेंटेंसेस की, इन वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमें याद नहीं रहेगा तो हम आगे सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। देखिए रुका हुआ, अब लिखूंगा नहीं गाइस, मैं केवल एग्जाम्पल ऐसे बता दे रहा हूँ। रुका हुआ, रुका हुआ को क्या बोलते हैं? स्टॉप। रुकने को क्या बोलते हैं? स्टॉप, STOP, स्टॉप फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड। मान लीजिए एक सेंटेंस है, वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है, ही इज स्टॉप्ड फॉर यू, वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है, वे तुम्हारे लिए रुके हुए हैं, दे आर स्टॉप्ड फॉर यू, वे तुम्हारे लिए रुके हैं। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। रंगा हुआ, गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रंगा हुआ, रंगा हुआ को हम क्या कहते हैं? कलर्ड। ये एक नाउन भी है और ये एज अ मेन वर्ब की भी तरह प्रयोग किया जाता है। जब इसको हम नाउन लेते हैं तो मान लीजिए केवल रंग, कलर क्या है? कलर एक नाउन है, तो ये एज अ मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है। हालांकि यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर कई लोग ये सोच रहे होंगे स्पेलिंग गलत है। गाइस स्पेलिंग गलत नहीं है, COLOURED, कलर्ड। जब आप कीबोर्ड में, जब लैपटॉप में इसका गूगल में जब सर्च करेंगे, कलर जब लिखेंगे तो यही आएगा। जो हमारे ब्रिटिश लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो ब्रिटिश के लोग होते हैं, वो इसी तरह से बोलते हैं, COLORE नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? COLOURED। जब हम लैपटॉप में इसको सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, तो ये ऑटो करेक्ट करके ये सही कर देता है, इसको यू ही आता है यहाँ पर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए गाइस, आप चाहे तो COLOURED लिखिए, चाहे तो आप लिखिए COLORED, आप दोनों का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए टंगा हुआ, टंगा हुआ को हम क्या कहते हैं? टंगा हुआ, HUNG, हंग। ये हैंग की थर्ड फॉर्म है, टंगा हुआ। मान लीजिए इसमें देखिए क्या क्या है टंगा हुआ। मान लीजिए कील है, कील में कोई शर्ट टंगी हुई है, तो इस तरह से जब हम शर्ट को टांगते हैं, मान लीजिए तीन एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। देखिए हैंग का, HANG, हैंग, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या हो गया? हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग्ड। एक और देखिए, हैंग, हंग, हंग। अब जो बेसिक लेवल के हैं उनको ज़्यादा नहीं सोचना है। देखिए कैसे होगा। ये वाला प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जब किसी नाउन के बारे में बात हो रही, कोई भी नाउन, ऐसा कोई भी नाउन हो, जैसे कपड़ा हो गया, मान लीजिए, और कुछ भी, एवरीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये कपड़ा है, कील पर टंगी हुई है, तो नाउन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हैंग। हैंग की फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्या होती है? हंग। जब हम कोई चीज़ को टांगते हैं वहाँ पर हम इसका थर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं? हंग लिखते हैं, HUNG। जब हम किसी को फांसी पे लटकाते हैं तब वहाँ पर हैंग की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैंग्ड होती है। तो आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे इसको, इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए टंगा हुआ, शर्ट कील पर टंगी हुई है, इस तरह का सेंस। किया हुआ, करना, करने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू। सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। और फोर्थ फॉर्म क्या होती है? डूइंग। फाइव फॉर्म क्या होती है? डज। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। किया हुआ, ये किया गया है, दिस इज डन, ये किया हुआ है। पूछा हुआ, पूछा हुआ का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? आस्क्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? आस्क्ड। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? ING फॉर्म, आस्किंग। पूछा हुआ है, ये पूछा गया है, तुम्हें पूछा हुआ है, यू आर आस्क्ड, तुम्हें पूछा गया है। इस तरह का सेंस निकल रहा है। तो गाइस इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। अभी ये जो मैं लिखा हूँ इसमें कई चीज़ एक्सेप्शनल है, अभी थोड़ी देर में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इसको बता दूँ। किया हुआ डन, पूछा हुआ आस्क्ड, थका हुआ को टायर्ड। अब गाइस ये आप अक्सर सुनते होंगे, मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, वो थका हुआ है, ही इज़ टायर्ड, वे थके हुए हैं, दे आर टायर्ड, वे थके हुए हैं, हम थके हुए हैं, आई एम टायर्ड, हम थके हुए हैं, वी आर टायर्ड, तुम थके हुए हो, यू आर टायर्ड। आप अक्सर सुनते होंगे, कहीं से मान लीजिए आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर, एक्चुअली टुडे आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता, सो दैट्स वाई आई कांट गो विद यू। तो देखिए थका हुआ हो गया, आई एम टायर्ड। सुना हुआ, सुना हुआ का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? हियर।
HEAR, हियर, हियर मतलब सुनना। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? हियर्ड। अब इसको हम क्या बोलते हैं? हियर्ड नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हर्ड। इस तरह से हर्ड, हर्ड बोलते हैं। ये सुना हुआ है, ये स्टोरी सुनी हुई है, दिस स्टोरी इज हर्ड। ये सुना हुआ है, ये स्टोरी सुनी हुई है, दिस स्टोरी इज हर्ड। सजाया हुआ, डेकोरेटेड। गाइस इसको आप सही प्रोनाउंस कीजिएगा, इसको डेको नहीं बोलते हैं, को नहीं बोलते हैं, डेक बोलते हैं, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, को नहीं, डेकोरेटेड नहीं बोलना है। ये सजाया हुआ है, उसका घर अच्छे से सजाया गया है। हिज हाउस इज डेकोरेटेड वेल प्रॉपरली, उसका घर बहुत अच्छे से सजाया गया है। हिज हाउस इज डेकोरेटेड वेल प्रॉपरली। देखिए कटा हुआ, कटा हुआ का तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म क्या होता है? कट कट कट, तीनों फॉर्म कट होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? कटिंग, CUTTING। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइव फॉर्म क्या हो जाएगा? जो प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है उसका क्या हो जाएगा? कट्स, जिसके मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग हो जाता है, वहाँ पर एस लग जाता है प्रेजेंट के इंडिफिनिट टेंस में। फर्स्ट फॉर्म कट, सेकेंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म कट, फोर्थ फॉर्म कटिंग। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है इसका कट का, ये कटा हुआ है, ये पेड़ कटा हुआ है, दिस ट्री इज कट, ये पेड़ कटा हुआ है। जैसे मान लीजिए कटा हुआ, जैसे ये एग्जाम्पल था, टूटा हुआ, ये पेन टूटा हुआ है, ये मोबाइल टूटी हुई है, दिस मोबाइल इज ब्रोकन। ठीक उसी तरह से ये भी है कट, ये मोबाइल कटा हुआ है या इस मोबाइल को काटा गया है, दोनों तरह से बोल सकते हैं। ये पैसिव वॉइस में भी है और सिंपल सेंटेंस तो है ही है। दिस मोबाइल इज कट, ये मोबाइल कटी हुई है, ये पेन कटा हुआ है। किसी भी तरह से आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। और नोट्स गाइस जरूर बनाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको नोट्स बनाइए, ताकि जब आगे एक्सरसाइज चलेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए हिलाया, हिला हुआ, मूव्ड, MOVE, मूव्ड, MOVED, मूड। इसका दो मतलब होता है, एक होता है हिलाना, एक होता है खुद हिला हुआ। इसका दो मतलब होता है। हिला हुआ, मूड, मैं हिला हुआ हूँ, आई एम मूड, तुम हिले हुए हो, यू आर मूड। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। या मैं बोलूँ, मान लीजिए एक सेंटेंस और बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं इस पेड़ को हिला रहा हूँ, आई एम मूविंग दिस ट्री, मैं इस पेड़ को हिला रहा हूँ। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। हिला हुआ कंप्लीट। पढ़ाया हुआ, पढ़ाया हुआ, पढ़ाने को हम क्या कहते हैं? उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टीच, TEACH, टीच। इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट, TOUGST, टॉट। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है इसका, तुम्हें ये पढ़ाया गया है, यू आर टॉट इट या यू आर टॉट दिस, तुम्हें ये पढ़ाया गया है। मान लीजिए किसी के द्वारा, मान लीजिए मेरे द्वारा ये तुम्हें पढ़ाया गया है, दिस इज टॉट बाई मी, यू आर टॉट बाई मी, यू आर टॉट दिस बाई मी, ये तुम्हें पढ़ाया गया है मेरे द्वारा। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। मिलाया हुआ, मिलाया हुआ को क्या कहते हैं? मिक्स। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? मिक्स होता है, मिक्स, MIX। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? ED लग जाएगा, लास्ट में ED। ज़्यादातर जब हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ज़्यादातर मेन वर्ब के लास्ट में हमेशा ED का प्रयोग ज़्यादा हुआ रहता है। मिक्स्ड, ये मिला है, मान लीजिए दूध में पानी मिला हुआ है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो आइए गाइस कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, कुछ देख लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। और जो बेसिक लेवल के हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इसको ध्यान से देखिए और नोट्स जरूर बनाइए और याद भी करना है, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाएंगे, जब याद नहीं रहेगा तो हम सेंटेंसेस को नहीं बना पाएंगे। इंग्लिश में होता क्या है, हमें वोकेबुलरी जो होती है वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए। जितना हो सके आप उतना याद करिए, जितना ही आप याद करेंगे उतना ही आपके अंदर परफेक्शन आएगा। तो आइए देखते हैं ये वाला सेंटेंस। क्या गाइस क्या है? अगला वर्ड क्या है मेरा? बिछा हुआ। बिछा हुआ को हम क्या कहते हैं? लेड। मान लीजिए एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं बिछा हुआ का। 3 बेड शीट, 3 चादर बिछे हुए हैं, 3 बेड शीट आर लेड। मान लीजिए इस तरह सेंटेंस बनाया गया, 3 बेड शीट बिछे हुए हैं, 3 बेड शीट आर लेड। थोपा हुआ, इम्पोज। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इम्पोज, IMPOSE, इम्पोज। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? इम्पोज्ड, IMPOSED। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ये मुझ पर थोपा गया है, दिस इज इम्पोज्ड ऑन मी, ये मुझ पर थोपा गया है। मान लीजिए ये आरोप मुझ पर थोपा गया है, दिस इज इम्पोज्ड ऑन मी। इस तरह से ये मुझ पर थोपा गया है, ये तुम पर थोपा गया है। गाइस इसके बाद
हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आता है, ऑन, इम्पोज्ड ऑन मी, इम्पोज्ड ऑन यू, इम्पोज्ड ऑन हिम, इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। पिटा हुआ, पिटा हुआ को क्या कहते हैं? बीट, BEAT, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखा गया है। यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंसेस की थर्ड फॉर्म, जितना भी वर्ब लिखा गया है सबका थर्ड फॉर्म लिखा है, कोई भी यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके फर्स्ट फॉर्म भी बता दे रहा हूँ कि इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा। बिछा हुआ, लेड, थोपा हुआ, इम्पोज्ड, थर्ड फॉर्म। पिटा हुआ, पिटा हुआ को क्या कहते हैं? बीटन, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बीट, सेकेंड फॉर्म बीट, थर्ड फॉर्म बीटन, बीट, बीट, बीटन। तो मान लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तुम्हें पीटा गया है, यू आर बीटन। एग्जाम्पल देखिए, यू आर बीटन, यू आर बीटन, तुम्हें पीटा गया है, मुझे पीटा गया है। आई एम बीटन, उसे पीटा गया है, ही इज बीटन, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। देखिए, सोया हुआ, सोया हुआ, अब ये गाइस सोया हुआ, जगा हुआ, मरा हुआ, ये तीनों क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सोया हुआ, सोया हुआ को तो स्लीप कहते हैं, हालांकि यहाँ स्लीप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। स्लीप, इसके लिए एक स्टैंडर्ड रूल है, एक स्टैंडर्ड पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है, वो क्या होता है? आई स्लीप, और स्लीप, ASLEEP, और स्लीप। देखिए यहाँ पर क्या है कि थर्ड फॉर्म से कोई रिलेशन ही नहीं है, सबका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ये स्टैंडर्ड वर्ड है। मान लीजिए एक एग्जांपल है, वो सोया हुआ है, ही इज अस्लीप, कैपिटल लेटर में रहेगा, ही इज अस्लीप, वो सोया हुआ है, ही इज अस्लीप, वो जगा हुआ है। अब देखिए जगा हुआ क्या होता है? जगा हुआ का आप क्या जानते हैं? अवेक, अवेक मतलब जागना या जगाना, AWAKE, थर्ड फॉर्म क्या होता है? अवोक, AWOKE, अवोक, अवोकन, सेकेंड फॉर्म अवोक, थर्ड फॉर्म अवोकन, अवोक, लेकिन लिखा क्या गया है? अवेक, वो जगा हुआ है, ही इज अवेक, ही इज अवेक, वो जगा हुआ है, मैं जगा हुआ हूँ, आई एम अवेक, तुम जगे हुए हो, यू आर अवेक, वे जगे हुए हैं, दे आर अवेक। मरा हुआ, अब आप ये सोच रहे होंगे मरा हुआ के लिए एक वर्ड यूज होता है क्या? डाई, आप ये सोच रहे होंगे डाई, डाई मतलब होता है मरना, हालांकि यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टैंडर्ड रूल पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई डेड बोल दिया तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये आपको पता नहीं रहेगा। आपको क्या पता है? डाई, डाई मतलब होता है मरना, तो आप डाई का थर्ड फॉर्म क्या करते हैं? डाइड करते हैं, तो यहाँ पर डाइड प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा? एक स्टैंडर्ड रूल क्या है? स्टैंडर्ड वर्ड डेड, वो मरा हुआ है, ही इज डेड, ही इज डेड, वो मरा हुआ है, मैं मरा हुआ हूँ, आई एम डेड, वे मरे हुए हैं, दे आर डेड, वे नहीं मरे हुए हैं, दे आर नॉट डेड। या आप इस तरह से बना सकते हैं, आप इसको एक तरह से और बना सकते हैं, क्या? उसको मारा जाता है, ही इज डेड, उसे मारा जाता है, ही इज डेड, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, वो मरा हुआ है ऐसे भी बोल सकते हैं। मरा हुआ, जगा हुआ, सोया हुआ। गाइस इसको आपको याद करना है, जो बेसिक लेवल के हैं वो तो जरूर उसको याद करें। देखिए, आधा खुला हुआ, आधा खुला हुआ को आप क्या जानते हैं? आप सोचते होंगे आधा, आधा को तो बोलते हैं हाफ, HALF, हाफ, हाफ ओपन, ओपन मतलब खोलना यानी खुला हुआ, हाफ ओपन यानी कि आधा खुला हुआ। तो हाफ ओपन की जगह आप ये प्रयोग कर सकते हैं अजार, एक वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड है ये अजार। ये खिड़की आधा खुली हुई है, दिस विंडो इज अजार, दिस विंडो इज अजार, दिस विंडो इज अजार, आधा खिड़की खुली हुई है, या तो ऐसे कह आधा दरवाज़ा खोल दो, कीप द डोर अजार, ऐसे भी बोल सकते हैं, आधा दरवाज़ा खोल दो, कीप द डोर अजार, आधा, कीप द डोर अजार, आधा दरवाज़ा खोल दो, आधा खिड़की खुली हुई है, द विंडो इज अजार, आधा दरवाज़ा खोल दो, कीप द डोर अजार, इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। अब गाइस ये देखिए, बैठा हुआ, खड़ा हुआ, पड़ा हुआ, लेटा हुआ और पड़ा हुआ, इनके लिए क्या वर्ड यूज होता है? देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखवाया गया था, हालांकि यहाँ पर देखिए कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, इनके लिए आप जैसे मान लीजिए सोया हुआ, सोया हुआ के लिए आप स्लीप का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे? एज स्लीप। जगा हुआ को क्या कहेंगे? अवेक। और मरा हुआ को डाइड नहीं, क्या करेंगे यूज?
डेड, इस तरह से आप यूज करेंगे। आधा खुला हुआ को हाफ ओपन हाफ ओपन मत बोलना, क्या बोलना है, अजार बोलना है। बैठा हुआ सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग। वो बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग। वे बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग। वे नहीं बैठे हुए हैं, दे आर नॉट सिटिंग। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। वो खड़ा है, देखिए खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ है यानी कि वो खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग। और ये बैठा हुआ खड़ा हुआ, इसकी हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और मतलब क्या निकलता है, बैठा हुआ सिटिंग, खड़ा हुआ स्टैंडिंग, पहना हुआ, पहना को हम क्या बोलते हैं, वियर, WEAR, वियर मतलब पहनना। आईएनजी फॉर्म यानी कि पहना हुआ थर्ड फॉर्म में आ रहा है तो वियरिंग हो जाएगा, WEARING। वो ब्लू शर्ट पहना हुआ है, ही इज वियरिंग, ही इज वियरिंग, ही इज वियरिंग ब्लू शर्ट, ही इज वियरिंग ब्लू शर्ट। वो नीला शर्ट पहना हुआ है। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेटा हुआ और पड़ा हुआ। इनके लिए आप दो वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं लाइंग। मान लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चा बेड पर पड़ा हुआ है या एक बच्चा बेड पर लेटा हुआ है। और किड इज लाइंग ऑन द बेड, लाइंग लेटा हुआ है। पड़ा हुआ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मेरा मोबाइल बेड पर पड़ा हुआ है, माई मोबाइल इज लाइंग ऑन द बेड। इस तरह से सेंटेंस को बनाया गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है और आपने मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से देखे होंगे और एंड तक इस वीडियो में बने रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनका नोट्स बनाए होंगे, इनको याद भी करना है क्योंकि जब हम आगे एक्सरसाइज करवाएंगे तो इन वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जब हम वर्ड लिखवाएंगे तो आपको ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।